मेरे बच्चे, प्रेम जो आकर्षण से पैदा होता है वह क्षणिक होता है, क्योंकि वह अज्ञान या सम्मोहन के कारण से होता है। इसमें तुम्हारा आकर्षण से जल्दी ही मोह भंग हो जाता है और तुम ऊब जाते हो। यह प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है और भय, अनिश्चितता, असुरक्षा और उदासी लाता है। जो प्रेम सुख सुविधा से मिलता है वह घनिष्ठता लाता है, परंतु उसमें कोई जोश, उत्साह या आनंद नहीं होता है। उदाहरण के लिए, तुम एक नए मित्र की तुलना में अपने पुराने मित्र के साथ अधिक सुविधापूर्ण महसूस करते हो, क्योंकि वह तुमसे परिचित है। दिव्य प्रेम सबसे उच्च कोटि का प्रेम है। यह सदा बहार होता है और सदा नवीन बना रहता है। तुम जितना इसके निकट जाओगे उतना ही इसमें अधिक आकर्षक और गहन होगा। इसमें कभी भी थकान नहीं आती है और यह हर किसी को उत्साह में रखता है। सांसारिक प्रेम सागर के जैसा है, परंतु सागर की भी सीमा होती है। दिव्य प्रेम आकाश के जैसा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सागर की सीमा से आकाश की ओर की ऊंची उड़ान भरो। ईश्वरीय यानी मेरा प्रेम सभी संबंधों से परे है और इसमें सभी संबंध सम्मिलित होते हैं। कुछ मानव पहली नज़र में प्रेम को अनुभव करते हैं, फिर जैसे समय गुजरता है यह कम और दूषित हो जाता है और घृणा में परिवर्तित होकर गायब हो जाता है। जब प्रेम में ज्ञान की खाद डाली गई हो तो वही प्रेम वृक्ष बन जाता है। प्राचीन प्रेम का रूप लेकर जन्म जन्मांतर साथ रहता है। वह हमारी स्वयं की चेतना है। जब लोग तुमको प्रेम और सम्मान देते हैं तब तुम विवश होकर शिष्टाचार निभाते हो, क्योंकि तुम उन्हें व्यतीत नहीं करना चाहते। पर जब वे तुमको सम्मान और प्रेम नहीं देंगे तब वे तुम्हारी अभिव्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे। वे तुमको स्वतंत्र कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई तुमको प्रेम और सम्मान ना दे तो दुखी ना हो, बल्कि ये जान लो कि तुम बहुत सी औपचारिकताओं से मुक्त हो गए हो, स्वतंत्र हो गए हो। मैं यह भी बताता हूँ कि तुम्हें प्रेम पर शंका क्यों होती है। तुम केवल अपने जीवन की सकारात्मक चीज़ों पर ही शंका करते हो, नकारात्मक चीज़ों पर शंका नहीं करते। तुम किसी की ईमानदारी पर शंका करते हो और उसकी बेईमानी पर विश्वास। जब कोई तुमसे नाराज होता है तो उसकी नाराजगी पर तुमको कोई शंका नहीं होती, पर जब कोई कहे कि वो तुमको प्रेम करते हैं तभी शंका आ जाती है और तुम सोचने लगते हो, क्या सच में वे मुझसे प्रेम करते हैं? तुम वास्तव में किसके साथ सहज और स्वच्छंद अनुभव करते हो? उसके साथ जो तुम्हारे प्रेम पर संदेह नहीं करता, जो निस्संदेह विश्वास करता है कि तुम उसको प्रेम करते हो, है ना? जब कोई तुम्हारे प्रेम पर संदेह करता है और तुम्हें निरंतर अपने प्रेम को साबित करना पड़ता है तो फिर यह तुम्हारे लिए एक भारी बोझ बन जाता है। वे तुमसे प्रश्न करते हैं और तुम्हारे प्रत्येक कार्य का स्पष्टीकरण चाहते हैं। तुम जो भी करते हो उसकी व्याख्यान देना मानसिक बोझ है। तुम्हारा स्वभाव है बोझ को हटाना, क्योंकि तब तुम चैन महसूस नहीं करते हो। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और वही तुमको बिल्कुल कमज़ोर भी बना देती है। इसलिए ईश्वर यानी मैं नहीं चाहता
कि तुम्हारा प्रेम और विश्वास और अधिक बढ़े। सदैव खुश रहो। ओम नमः शिवाय।